सुप्रभात सभी बच्चों, स्वागत है आप सबका वर्धमान ऑनलाइन कक्षा में। तो जैसा कि हमने पिछले वीडियो में पार्ट 4 तक पढ़ा था और पार्ट 5 का जिक्र किया था, तो आज हम पार्ट 5 के बारे में जानेंगे। पार्ट 5 का नाम है ईद का त्यौहार। तो ईद का त्यौहार कैसे मनाया जाता है, कौन लोग इसे मनाते हैं और इस त्यौहार को कैसे मनाया जाता है और ये त्यौहार कब मनाया जाता है। तो आज हम ईद के त्यौहार के बारे में जानेंगे। तो जैसा कि हम देखेंगे इसमें दिया हुआ है ईद का त्यौहार। तो बुक्स में बोला है आज ईद का त्यौहार है। पहले मैं आपको ईद के त्यौहार के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी दूंगी। तो ईद का त्यौहार मुसलमान लोग मनाते हैं, जैसे अपन हिंदू में मनाते हैं होली, दिवाली, तो वैसा भी उनका एक त्यौहार होता है जो होता है बहुत बड़ा फेस्टिवल ईद का त्यौहार। तो उसमें भी हम लोग जैसे होली दिवाली में आपस में एक दूसरे से मिलते हैं, तो वैसे उनके त्यौहार में भी, ईद का त्यौहार में भी लोग ये त्यौहार मिलते हैं और ये त्यौहार रमजान के पूरे 30 रोज़ों के बाद मनाया जाता है। तो इस त्यौहार में ये लोग मुसलमान मनाते हैं और अपने अल्लाह से प्रार्थना करते हैं और जो कुछ भी प्रार्थना मांगते हैं वो इच्छा इनकी पूरी होती है। तो ईद के त्यौहार के बारे में हम जानेंगे। आज ईद का त्यौहार है, छोटे बड़े सभी ईदगाह जाने की तैयारी कर रहे हैं। बच्चे बहुत खुश हैं। बच्चे क्या है, बहुत खुश होते हैं। बच्चे कुछ भी त्यौहार वगैरह आते हैं तो बहुत ही खुश होते हैं। सबसे अधिक उत्साह उन्हें मेला देखने का है। जैसे ईद के त्यौहार पे बहुत बड़ा मेला लगता है और बच्चे बहुत खुश हैं, उन्हें मेला देखने जाना है। मेले में खर्च करने के लिए उन्हें पैसे मिले हैं, जिसे ईदी कहते हैं। उन्हें मेले में खर्च करने के लिए थोड़े बहुत अपने पापा मम्मी से पैसे मिले, जिसे हम उन पैसों को ईदी कहते हैं। ईदी के पैसों से भी खिलौने, मिठाइयाँ और गुब्बारे खरीदेंगे। बच्चे वो उस खिलौने से गुब्बारे, मिठाइयाँ और बहुत सारे खिलौने खरीदेंगे। जैसा कि आप सब लोग भी कुछ पैसे मिलते हैं तो उससे खिलौने खरीदते हो, कहीं पे मेले में जाते हो, मिठाइयाँ देखते हो तो मिठाई खाने का मन करता है तो मिठाई खरीदते हो। तो वो भी जैसे बच्चे उन पैसों से क्या क्या खरीदेंगे, खिलौने, मिठाइयाँ और गुब्बारे। अब्दुल भी आज बहुत प्रसन्न है और उसी में अब्दुल नाम का एक लड़का होता है, वह भी बहुत खुश हैं। उसके पिता ने उसके लिए नया कुर्ता, पाजामा, टोपी खरीदी है। तो नया त्यौहार है तो फिर उसके लिए उसके पापा ने क्या क्या खरीदा, उसके लिए कुर्ता, पाजामा और टोपी। नहा धोकर वह भी ईदगाह जाने की तैयारी कर रहा है। वह भी उसने भी ईदगाह जाने के लिए स्नान वगैरह करके वह भी तैयार हो गया, ईदगाह जाने की तैयारी कर रहा है। उसकी बहन सलमा ने भी नया सलवार और कुर्ता पहना है। उसकी छोटी सी बहन भी थी तो उसने भी नया कुर्ता और पजामा पहना है। वह गोटे वाली चुन्नी ओढ़कर बहुत खुश हैं। लोगों की टोली ईदगाह की तरफ निकल पड़ी। फिर लोग सब झुंड बना के ईदगाह जाने लगे। बच्चे उछलते कूदते हंसते खेलते जा रहे हैं। बच्चे बहुत खुश हैं और हंसते खेलते उछलते कूदते सब ईदगाह के मेले में जाने के लिए बहुत खुश हैं। सब लोग ईदगाह पहुंच गए। सब लोग अपने मस्जिद में पहुंच गए। ईदगाह जहाँ पे मेला लगता था वहाँ पे पहुंच गए। वहाँ सभी ने पंक्ति बनाकर नमाज पढ़ी। वहाँ पर सबने मुसलमान लोग में नमाज अदा की जाती है, तो उन्होंने वहाँ पर पंक्ति बनाकर सब ने नमाज अदा की, मतलब अपने भगवान को याद किया। नमाज पढ़ते समय सब एक साथ झुकते हैं। नमाज कैसे, जैसे सब एक साथ उसके पैरों के एक साथ झुकते हैं और एक साथ घुटनों के बल बैठ जाते हैं और हाथ उठाकर खुदा से दुआ मांगते हैं। खुदा मतलब उनके भगवान से दुआ मांगते हैं। नमाज समाप्त होने पर सभी एक दूसरे के गले मिलते हैं और जैसे ही नमाज समाप्त होती है, उनके भगवान से दुआ वगैरह, प्रार्थना वगैरह सब पूरी होती है, तो वो भगवान फिर एक दूसरे से गले मिलकर ईद मुबारक, सबको ईद मुबारक बोलते हैं और ईद मुबारक कहते हैं। ईदगाह के बाहर मेला लगा हुआ है। मिठाइयों और खिलौनों की दुकानें सजी हैं।
फिर वहाँ पे देखते हैं, वहाँ पे सब इतना बड़ा मेला लगा और खिलौने, मिठाइयाँ, गुब्बारों की बड़ी बड़ी दुकानें लगी हुई हैं। अब्दुल के पिता ने बच्चों के लिए मिठाइयाँ खरीदी। अब्दुल के पिता ने बच्चों के लिए मिठाइयाँ खरीदी। वहाँ से खिलौनों की दुकान से अब्दुल ने अपने लिए कार खरीदी। जो ईदी मिली थी उनको, अब्दुल को और सलमा को, जो बच्चों को ईदी मिली थी, तो अब्दुल ने अपनी ईदी से अपने लिए कार खरीदी। सलमा के लिए नाचने वाला भालू भी खरीदा और सलमा के लिए नाचने वाला भालू भी खरीदा। उसने अपनी छोटी बहन के लिए भालू भी खरीदा। सभी घर लौट आए और फिर ये सब मेला देखने के बाद, सब खिलौने वगैरह खरीदने के बाद सब अपने अपने घर लौट आए। आज घर घर में मिठाइयाँ, सेवइयाँ बनी हैं। आज घर घर में मीठी सेवइयाँ बनी हैं। जैसे अपने घर पे दीपावली पे लोग नई नई मिठाई बनाते हैं वगैरह बनाते हैं, तो उनके घर पे आज क्या बनी है? मीठी सेवइयाँ बनी हैं। सभी सेवइयाँ खाते हैं और एक दूसरे को ईद मुबारक कहते हैं। तो जैसा हम मिठाई खाते हैं और अपने घर पे जो मेहमान आते हैं तो वह भी अपन उनको मिठाई वगैरह खिलाते हैं, तो उनके घर पे भी मेहमान आए, उन्होंने मीठी सेवई, मिठाई के रूप में उनके मीठी सेवइयाँ बनाई जाती हैं, तो उन्होंने मीठी सेवइयाँ खिलाकर सबको ईद मुबारक कहते हैं। इस ईद का नाम है ईद उल फितर। अब हम इस ईद को ईद उल फितर के नाम से भी जानते हैं, पर सब इसे मीठी ईद कहते हैं क्योंकि इस दिन मीठी सेवइयाँ बनाई जाती हैं। और इस दिन इसको कुछ लोग होते हैं जो इसको मीठी ईद के नाम से भी जानते हैं। इसको मीठी ईद भी कहते हैं, ईद उल फितर भी कहते हैं और ईद भी कहते हैं। तो मीठी ईद इसलिए कहते हैं क्योंकि इस दिन उनके घर पे मीठी सेवइयाँ बनाई जाती हैं। शाम को मोहन और विक्टर अब्दुल के घर ईद मुबारक कहने आए। उनके घर पे कौन आए? मोहन और विक्टर उनको ईद मुबारक कहने आए। अब्दुल की अम्मी ने उन्हें मीठी सेवइयाँ खाने को दी। अब्दुल की मम्मी ने उनके, जैसे अपने घर पे मेहमान आते तो अपन उनको नाश्ता वगैरह करवाते, तो वैसे उनकी मम्मी ने उनको मीठी सेवइयाँ खाने को दी। ईद मुसलमानों का त्यौहार है। जैसा कि मैंने बताया था, ईद किसका त्यौहार है? ईद मुसलमानों का त्यौहार है। वे इसे बड़ी धूमधाम से मनाते हैं। रमजान के पूरे 30 रोज़ों के बाद यह त्यौहार आता है। रमजान के पूरे 30 रोज़ों के बाद यह त्यौहार मनाया जाता है। इसे हम रोज़ा रखना कहते हैं। इसे क्या बोलते हैं? रमजान के तब 30 रोजे पूरे होते हैं, तब चांद दिखाई देता है। उस रमजान के 30 रोज़ों के दूसरे दिन चांद दिखाई देता है, उसी दिन ईद का त्यौहार मनाया जाता है। और रमजान के रोज़ों को हम रोज़ा रखना भी कहते हैं। रोज़ों के 30 दिन के बाद चांद दिखाई देता है, उसके दूसरे दिन ईद मनाई जाती है। जैसा कि मैंने बताया, रमजान के पूरे 30 रोज़ों के बाद दूसरे दिन जब चांद दिखाई देता है, हम उसको ईद कहते हैं। तो जैसा कि बच्चों आपने सबने देखा, ईद का त्यौहार कैसे मनाया जाता है, कब मनाया जाता है, इसमें क्या क्या खरीदा जाता है, कहाँ मेला लगता है, लोग किसकी पूजा करते हैं, तो हमने ईद के त्यौहार के बारे में जाना। आइए हम इसके शब्दार्थ देखेंगे। त्यौहार, ईद का त्यौहार, त्यौहार का मतलब होता है पर्व, पंक्ति, लाइन, कतार, उत्साह, उमंग, जोश, दुआ, प्रार्थना। तो हमने ईद के त्यौहार के बारे में जाना। धन्यवाद। मैं इससे कुछ आपको प्रश्न उत्तर दूंगी, वो आपको हल करके देने हैं। धन्यवाद।